क्या होता है जब एक आतंकवादी स्टेट जो दूसरों के घर में आग लगाता है खुद उसी आग में जलने लग जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कार्मिक इम्प्लोजन की जिसने पाकिस्तान की बची कुची इज्जत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। आज यानी 22 फरवरी 2026 में कुछ ऐसा हुआ है जिसने जियोपॉलिटिक्स के सारे रूल्स बदल दिए हैं। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत की सुप्रीम डोमिनेंस और पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती ने उन्हें एक ऐसे टू फ्रंट वॉर में ढकेल दिया है जहां से उनका बचना अब नामुमकिन है। तो आखिर हुआ क्या? फरवरी 22, 2026 की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऐसी बेवकूफ़ी की जिसकी कीमत उन्हें अपनी औकात से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अफगानिस्तान के ननगरहार, पक्तिका और खोस्ट प्रोविंसेस में क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स कर दी। और टारगेट क्या किया? टीटीपी के आतंकवादी नहीं बल्कि बेकसूर अफगान सिविलियंस। घनी खेलो और गर्दा सामिया डिस्ट्रिक्ट्स में हुए इन अटैक्स में कम से कम 17 मासूम सिविलियंस, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे, सारे के सारे मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान ने अचानक अपने ही बनाए हुए स्ट्रेटेजिक डेप्थ पार्टनर यानी अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजंस हैं और जो दूसरा रीजन है वो सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहला रीजन, द स्नेक इज बाइटिंग इट्स मास्टर। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और आईएसकेपी ने आतंक मचा रखा है। रमजान शुरू होते ही इस्लामाबाद के एक शीते मॉस्क में एक भयंकर सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए और 160 से ज्यादा घायल हुए। बजौर और बानू जैसे इलाकों में उनके आर्मी ऑफिसर्स और जवान्स को चुन चुनकर मारा जा रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री कंप्लीटली डेस्परेट हो चुकी थी। अपनी जनता को शांत करने के लिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने F-16 और JF-17 जेट्स यूज करके रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं असली रीजन पर, द रियल साइकोलॉजिकल ट्रिगर। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बॉम्ब इसलिए नहीं गिरा रहा था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वो बॉम्ब इसलिए गिरा रहा था क्योंकि भारत ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में जलील करके रख दिया था। We did not know about it. Okay. कहीं आप भूल तो नहीं गए? ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के प्राइज्ड F-16 और JF-17 थंडर फाइटर जेट्स को हवा में ही मिट्टी में मिला दिया था। जब उनकी हवा टाइट हो गई तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एक फेक न्यूज फैलाई कि उन्होंने एक इंडियन पायलट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन ये नया भारत है जहां दुश्मन को सिर्फ बॉर्डर पर नहीं ग्लोबल स्टेज पर नंगा किया जाता है। इस फेक न्यूज का जवाब दिया खुद हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। उन्होंने उसी IAF पायलट शिवांगी सिंह के साथ सिर्फ एक प्राउड फोटो पोज दी बल्कि रफाइल फाइटर जेट में एक हिस्टोरिक सॉर्टी भी फ्लाई की। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक सुपर स्लैप था। इसने दिखा दिया कि इंडियन नारी शक्ति के आगे उनका झूठ एक दिन भी नहीं टिक सकता। और सुनिए, हमारे आर्मी और एयरफोर्स चीफ ने क्लियर वार्निंग दे दी है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद करो वरना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहो, जिसमें POK को वापस लिया जाएगा। इस पूरे ह्यूमिलेशन और डर ने पाकिस्तान की मिलिट्री को पागल कर दिया और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान ने सोचा था वो बच जाएगा, पर उन्होंने सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। अफगान तालिबान अथॉरिटीज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और ओपन वार्निंग दे दी है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रिटेलिएशन जरूर होगा। तालिबान के सोर्सेज ने कहा है, वी विल स्ट्राइक बैक एट द परफेक्ट टाइम। काबुल ने सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की जैसे मीडिएटर्स को बता दिया है कि पाकिस्तान ने सारे एग्रीमेंट्स और उनकी सोवेरेनिटी तोड़ दी है। स्क्रीन राइटिंग की भाषा में कहें तो पाकिस्तान अब अपनी कहानी के क्लाइमैक्स में फेटल टू फ्रंट ट्रैप में फंस चुका है। एक तरफ है भारत की इम्पेनेट्रेबल टेक्नोलॉजिकली सुप्रीम आर्म्ड फोर्सेस जो एक इशारे पे उन्हें तबाह करने को तैयार है। दूसरी तरफ है इनरेज्ड अफगान तालिबान जिन्होंने बदले की कसम खा रखी है। पाकिस्तान की बात करें तो अंदर से उनका देश इकोनॉमिकली बैंकरप्ट और टीटीपी के हमलों से छलनी हो चुका है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है। द एरा ऑफ पाकिस्तान्स ब्लैकमेल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म शुड ऑफिशियली गेट ओवर।
ये समय एक अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर और सुप्रीम भारत का है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। लाइक बटन को ऑपरेशन सिंदूर के जेट्स की तरह स्मैश कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।